हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुइलो एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो मार्केट की स्थिति फिलहाल बहुत अच्छी नहीं है, ये बात सच है। लेकिन सुइलोन की भी स्थिति बहुत ज़्यादा आपको खराब ही होती हुई नज़र आ रही है। एंड वो भी लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार ही सिचुएशन खराब है। अभी अगर आप देखो तो कुछ ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही हैं जिनके चलते सुइलोन जो है अभी और यहाँ से ट्रबल में और यहाँ से प्रॉब्लम में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ ऐसी खबरें भी नजर आ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम जो है इसी के बारे में चर्चा भी करेंगे। एंड अमेरिका से भी अगर आप देखो तो कुछ नेगेटिव न्यूज ही निकल कर आ रही हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। सबसे पहले सुइलोन का फ्रंट पेज जो मैंने आपके सामने रखा है। अगर आप यहाँ पर देखो तो आज इसमें ओवरऑल 1.5% की गिरावट नजर आई आपको, लेकिन ऊपरी स्तर जिसने आज छुआ था वहां से अगर आपने देखा हो तो लगभग 4% ये शेयर जो है डाउन होकर बंद होता हुआ नजर आया है। ये सिचुएशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अगर देखा जाए कि ये सिचुएशन भले ही आपको जो आज देखने को मिल रही है अच्छी तो नहीं है, ये बात तो है। लेकिन अगर ये देखो ना कि आखिरकार ये दिक्कत है क्यों, कि ये मेन जो प्रॉब्लम है वो आखिरकार हो क्यों रही है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर बनकर आता है। और ये काफी इम्पोर्टेंट चीजें तो हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें कि एक महीने में 14-15% शेयर नीचे जा चुका है और 6 महीने में भी 6% नीचे ही है। अगर आप ऊपरी स्तर से इसे देखोगे तो भी ये ठीक ठाक नीचे है, लगभग 40% ये शेयर भी आपको डाउन नजर आएगा। 40% की गिरावट कोई कम गिरावट नहीं होती, पहले ये भी समझो। ठीक है, लेकिन अ, जब से ना अमेरिका में आपने देखा है कि ट्रम्प की जीत हुई है, उसके बाद से सिचुएशन जो है ज्यादा गड़बड़ाने लगी है। अगर हम बाकी के रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी देखें, सुइलोन के लिए भी देखें। हालांकि एक चीज और दिखाई देती है कि ट्रम्प जब से जीते हैं तब से पूरा का पूरा मार्केट भी, जो उम्मीदें भारतीय मार्केट को ट्रम्प के आने से अच्छी थी, वो अच्छी तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि नेगेटिव ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ी बहुत समस्या बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। लेकिन अब ये पर्टिकुलर सेक्टर के लिए अगर आप देखोगे जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो और ज्यादा खराब हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले इसकी कुछ अभी की रीसेंट खबरें देखते हैं। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट देखो। यहाँ पर ना एक रिपोर्ट एनडीटीवी प्रॉफिट पे छपी हुई है। यहाँ पर इन्होंने कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स के बारे में चर्चा करी है। देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। किसकी ये रिपोर्ट है, किसने बोला है। ये रिपोर्ट है आदित्य अरोरा स्टॉक बॉक्स से। इन्होंने परसिस्टेंट सिस्टम के बारे में बोला है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, सुइलोन के बारे में अगर हम देखें, करंट 55 के आसपास प्राइस है ही। इन्होंने बोला है सेल ऑन राइज। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली बाई ऑन डिप्स नहीं है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पिछले कुछ समय में चल रही थी, वो स्ट्रेटजी अब बदलकर सेल ऑन राइज की होती हुई देखने को मिल रही है। मतलब थोड़ा सा मार्केट बढ़े, थोड़े से स्टॉक्स बढ़े तो बेचो, उन्हें बेच कर निकलो तो ज्यादा बेटर है। ये स्थिति जो है फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है मार्केट में। पहले बाई ऑन डिप्स हुआ करता था, तो जैसे ही मार्केट थोड़ा भी गिरता था तो तुरंत खरीदारी आती थी, जिसके चलते सिचुएशन जो है अब बदलती थी, अच्छी की तरफ जाती थी बेसिकली। लेकिन फिलहाल सिचुएशन बदल गई है। बढ़ते मार्केट में थोड़ा सा भी अगर मार्केट बढ़ता है तुरंत सेलिंग आती है। यहाँ देखो क्या लिखा है, स्टॉक हैज स्टेलर रन इन द लास्ट 2 ईयर। ठीक है, ये बात सच है। नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द काउंटर इज प्लेस्ड ऑन 50 to 51। राइट नाउ स्टॉक रिमेन सेल ऑन राइज। तो यहाँ पर आदित्य अरोरा ने कहा है कि ये जो काउंटर है अच्छे रिटर्न तो दे ही चुका है। तो वो कह रहा है बेसिकली कि इसका जो सपोर्ट की जो यहाँ पर जो बात करी जा रही है, वो सपोर्ट अब निकल कर आता है 50 और 51 रुपए के आसपास। इन लेवल पर ये फिलहाल सपोर्ट है। लेकिन फिलहाल इसकी जो स्ट्रेटजी जो अपनानी चाहिए वो होनी चाहिए सेल ऑन राइज। जैसे भी थोड़ा सा बढ़े इसमें से जो है बेच कर निकलो, वो ज्यादा बेटर सिचुएशन है। ये काउंटर आदित्य, मतलब ये रिपोर्ट जो आदित्य अरोड़ा इस पर दे रहे हैं। बाकी टीसीएस पर होल्ड है इनका, यूनियन बैंक पर बाई है, आईआरएफसी पर भी अगर हम देखें तो सेल ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। के फिनटेक पर मतलब सॉरी केपीआईटी पर एग्जिट की भी यहाँ पर बात निकल कर आ रही है।
आईसीआईसीआई बैंक पर होल्ड है, डॉक्टर रेड्डीज वेट टिल रिजल्ट है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपने देखी। अब मैं आपको दूसरी रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखो, ट्रम्प टेम्परेरी होल्ड लीजिंग एंड परमिटिंग फॉर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने जैसा कि बोला था ना, ट्रम्प के आने के बाद ये जो सेक्टर है पूरा, इस पर डेंट तो लगा ही है। एंड इसी बीच कुछ नई खबरें ये भी हैं कि ट्रम्प ने अब तो ऑफिशियली राष्ट्रपति बन ही चुके हैं, गद्दी संभाल रखी है उन्होंने। एंड अब जो चीजें निकल कर आ रही हैं, ट्रम्प ने जितने भी विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट थे जो नए थे, उन्हें होल्ड कर दिया है। अब कोई भी यहाँ पर परमिट नहीं दिया जा रहा। नए जितने भी प्रोजेक्ट हैं, एक तरीके से आप मान के चलिए, सभी को रोक दिया गया है। ये बात वैसे तो उन्होंने जैसे ही राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति के इलेक्शन जीते थे, इलेक्शन जीतते ही ये बात उन्होंने कही थी कि कोई भी उनका कोई खास रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर लगाव तो है नहीं। भले ही दुनिया में बाकी जो अलग अलग देश हैं वो इस सेक्टर के लिए मतलब काफी कुछ सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं है। यहाँ पर ट्रम्प फिलहाल अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी इन चीजों पर विश्वास नहीं रखते हैं। और बेसिकली अगर आप देखो तो इन्होंने नए विंड एनर्जी के सभी प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं। अब आप सोच रहे हो कि सुजलॉन तो इंडिया रिलेटेड कंपनी है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाता है। देखो, यूएस एक तरीके से सबसे मजबूत इकोनॉमी है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन इतनी जो बड़ी इकोनॉमी है, जब वो इस तरीके से नेगेटिव फैसले लेती है किसी भी सेक्टर पर, तो इसका फर्क पूरे वर्ल्ड में पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस में ही पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड में उसका फर्क पड़ेगा। एंड वही सिचुएशन आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो पिछले कुछ समय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को एक इस तरीके से देखा जाता था कि ये सेक्टर सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाएगा, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब अगर देखो तो सिचुएशन थोड़ी सी बदलती हुई देखने को भी मिल रही है। एंड फिलहाल कुछ कुछ नेगेटिविटीज तो देखने को मिल ही रही हैं। आज भी आपने देखा एक अच्छा खासा सेल ऑफ इस काउंटर में ऊपर इस तरह से देखने को मिला। अच्छे खासे आप कह सकते हो कि गिरावट या फिर बिकवाली देखने को मिली। और ये कुछ मतलब एक तरीके से आप मान के चलिए कि रीजंस हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, वो कहीं ना कहीं इस सेल ऑफ इस गिरावट के दिखाई दे रहे हैं। टेक्निकली भी वीक ही है, कुछ एनालिस्ट भी सेल ऑन राइज ही बोल रहे हैं। साथ में ट्रम्प ने भी यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी ही कर रखी है इस सेक्टर के लिए। तो अभी एंट्री के बारे में मुझे अभी भी यहाँ भी अगर आप देखो तो सोचना मेरे हिसाब से नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।